Once again, come back दोस्तों अपने खुद के YouTube चैनल प्रोग्रामिंग एडवेंचर में. Now in previous video we talk about what's a Python and how to install Python on machine. In this video we talk about what's a variable. So variable स्टार्ट करने से पहले उसको डेफिनेशन को समझना जरूरी है. तो उसका डेफिनेशन निकल के आता है कि variables are container for storing data values और a Python variable is reserved a memory location to store values. In another words, वेरिएबल इज अ कंटेनर वेर यू कैन पुट योर वैल्यूज. मतलब वेरिएबल एक ऐसा कंटेनर होता है जिसके अंदर कुछ वैल्यू को स्टोर करते हैं और वहाँ से रिट्राइव करते हैं. ठीक है, ये थियरी है. हमें प्रैक्टिकली करके देखें तो हमें पाइथन की आइडियली प्रॉम्प्ट स्टार्ट करना, सर्च पे टाइप करना है IDLE. ओके, एंटर करो. ठीक है, तो आपके सामने जो पॉपअप हो रहा है पाइथन की आइडियली प्रॉम्प्ट है. तो यहाँ मैं एग्जाम्पल देता हूँ. x इक्वल्स टू मैंने 10 डिफाइन किया, y इक्वल्स टू मैंने 2.5 डिफाइन किया है एंड z इक्वल्स टू मैंने समथिंग 678 डिफाइन किया. ठीक है, ओके. तो मैंने यहाँ 3 वेरिएबल डिफाइन किया है, वेरिएबल x, वेरिएबल y, वेरिएबल z. और x के अंदर क्या स्टोर है? 10 स्टोर है. y के अंदर क्या स्टोर है? 2.5. z के अंदर क्या स्टोर है? 678. ओके, तो डेफिनेशन में क्या निकलता है? वेरिएबल इज अ कंटेनर वेर यू कैन पुट योर वैल्यूज. ओके, अब मैं प्रॉम्प्ट से पूछा, हे प्रॉम्प्ट कैन यू टेल मी व्हाट्स द वैल्यू ऑफ x. मैं पूछा तो उसने मुझे प्रॉम्प्ट ने मुझे बताया x का वैल्यू 10 है. 1 सेकंड मैंने प्रॉम्प्ट से पूछा, हे प्रॉम्प्ट कैन यू टेल मी व्हाट्स द वैल्यू ऑफ 5. तो उसने 2.5 बताया. और मैंने 1 सेकंड से वापस एक रिक्वेस्ट किया, आप पूछे z की वैल्यू क्या है, तो उसने मुझे बताया 678 है. तो जरा सोचिए कि कंप्यूटर को कैसे पता चला, कंप्यूटर की प्रॉम्प्ट को कैसे पता चला कि x का वैल्यू 10 है, y का वैल्यू 2.5 है और z का वैल्यू 678 है. जब इनिशियलाइज कर रहा था मैं x का वैल्यू 10, उस टाइम पे कंप्यूटर की मेमोरी में एक ब्लॉक क्रिएट हुआ, एक कंटेनर क्रिएट हुआ. उस कंटेनर का नाम x है और उसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर्ड है 10. वैसे जब y में इनिशियलाइज कर रहा था तो कंप्यूटर की मेमोरी में y एक कंटेनर क्रिएट हुआ, वेरिएबल क्रिएट हुआ और उसके अंदर 2.5 करके एक वैल्यू स्टोर हुई. तो सेकंड डेफिनेशन में ये बोलता है कि पाइथन वेरिएबल इज रिजर्व मेमोरी लोकेशन ऑन योर स्टोर वैल्यूज. पाइथन वेरिएबल रिजर्व मेमोरी लोकेशन टू स्टोर वैल्यूज. ओके, हमें चेक करना है कि ये जो x है वेरिएबल वो कंप्यूटर की मेमोरी की आईडी पे, स्पेसिफिक आईडी पे स्टोर हुआ रहेगा. हमें चेक करना है कि जो कंप्यूटर की मेमोरी में x जो वेरिएबल क्रिएट हुआ है उसका आईडी क्या है. तो उसकी आईडी है 1731852352. ओके, तो इस स्पेसिफिक आईडी पे वेरिएबल क्रिएट हुआ है जिसका नाम x है और उसके अंदर वैल्यू स्टोर है 10. ओके, ठीक है. अब सेकेंड टाइप है, अच्छा y का आईडी क्या है चेक करते हैं. y का आईडी है 660224976. मतलब कंप्यूटर की इस स्पेसिफिक आईडी पे एक वेरिएबल क्रिएट हुआ है, उस वेरिएबल का नाम है y और वहाँ उसकी वैल्यू क्या है 2.5. मैंने ऑलरेडी आपको बताया है. अब एक और इतना किया तो z का भी देख लेते हैं. z की क्या है स्पेसिफिक आईडी क्या है, तो z की आईडी है 641598888. मतलब कंप्यूटर की स्पेसिफिक आईडी पे कंप्यूटर की मेमोरी में एक स्पेसिफिक आईडी है, उस आईडी का नाम है 641599988. वहाँ एक z वेरिएबल क्रिएट हुआ और उसका वैल्यू क्या है 678. अगर अब भी ना समझा हो तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ. जस्ट कंसिडर कीजिए कि मैं एक प्रिंसिपल हूँ. ठीक है, मैं क्या हूँ, प्रिंसिपल हूँ किसी स्कूल का. और मैंने प्यून को बुलाया और प्यून को बोला कि प्यून तुम 8th स्टैंडर्ड में जाओ, डिवीज़न D में जाओ और रोल नंबर 19 को बुला के लाओ. तो ठीक है, प्यून क्या करेगा, 8th स्टैंडर्ड में जाएगा, 8th स्टैंडर्ड में डिवीजन D में जाएगा और रोल नंबर 19 को बुलाकर मेरे ऑफिस में लेकर आएगा. ठीक है, समझा ये सिनेरियो. और रोल नंबर 19 मेरे ऑफिस में पहुंच जाएगा. वही सेम एग्जांपल होता है. जो प्रिंसिपल है वो एंड यूजर होता है, जो प्रॉम्प्ट को क्या करते हैं, कमांड भेजता है. वो हम जैसे मैं एक एंड यूजर हूँ, मैं प्रॉम्प्ट से पूछ रहा हूँ, हे प्रॉम्प्ट कैन यू टेल मी व्हाट्स द वैल्यू ऑफ x. तो प्रॉम्प्ट कहाँ जाएगा, लोकेशन पे जाएगा. मतलब क्या है, उसका एक आईडी रहेगी, उस आईडी में वेरिएबल नेम रहेगा और वेरिएबल नेम में कुछ वैल्यू स्टोर रहेगी. जैसे प्रीवियस एग्जांपल में वहाँ एक स्पेसिफिक आईडी है, उस आईडी में वेरिएबल क्रिएट हुआ है, वेरिएबल नेम x और उसमें वैल्यू का स्टोर है 10 स्टोर है. अगर आप समझे होंगे तो ओके, ठीक है. तो समझा. डेफिनेशन एक बार वापस डेफिनेशन पढ़ रखते हैं कि वेरिएबल इज अ कंटेनर वेर यू कैन पुट योर वैल्यूज. ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं. इस कंसिडर कीजिए कि रेड कलर का कंटेनर दिख रहा है. तो ये कंटेनर क्या है, हमारा वेरिएबल नेम है और येलो कलर में उसमें कुछ वैल्यू स्टोर है. ठीक है, तो वेरिएबल इज अ कंटेनर वेर यू कैन पुट योर वैल्यू. तो x क्या है, मेरा कंटेनर नेम है और फाई क्या है, इस वेरिएबल की वैल्यू है, वेरिएबल वैल्यूज एंड वेरिएबल नेम. ओके, तो वेरिएबल समझा. अब ये समझने के बाद ये डिफाइंड होता है कि उस कंटेनर में किस तरह का डेटा स्टोर है. ओके, जैसे कि यहाँ 3 वेरिएबल्स हैं, 3 कंटेनर्स हैं, x, y और z. x कंटेनर और बोल सकते हैं कि वेरिएबल है, x वेरिएबल है जिसके अंदर 7 स्टोर है और क्या है, इंटीजर है.
एक y है वेरिएबल्स, उसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर है 3.14159, ओके। और इसका ये किस तरह का डेटा है, ये फ्लोट है। और एक वापस एक वेरिएबल है z, और z मतलब एक कंटेनर है और इसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर है ट्रू, और ट्रू मतलब किस तरह का है बूलियन से। तो ये डेटा संबंधित से पहले डेटा टाइप समझना पड़ेगा कि इंटीजर क्या है, फ्लोट क्या है, बूलियंस क्या है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं डेटा टाइप, तो बताता हूँ। अब मैं जब बात करूँ इंटीजर्स की इंटीजर, ओके, तो मैं इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ, मतलब नंबर सिस्टम से होगा 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 0। तो जस्ट कंसिडर कीजिए जो इंटीजर जो नंबर सिस्टम्स पे आते हैं वो इंटीजर्स हो गए, जैसे 0 1 2 4। तो ये सब कंसिडर कर सकते हैं क्या इंटीजर, नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड कर सकते हैं सेम, -1 -2 -3। तो ये हमारे किस में आते हैं, वो इंटीजर्स में आ सकते हैं। और 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव, वो भी कंसिडर होता है इंटीजर में, ओके। सेकेंड टाइप आता है हमारा था फ्लोट था। तो फ्लोट क्या है, फ्लोट कंसिडर कर सकते हैं हम डेसिमल वैल्यूज, जैसे एग्जांपल 2.369 ये क्या है, फ्लोट है। 3.142 जो पाई की वैल्यू है वो भी क्या है, फ्लोट है। 9.88 फ्लोट है। 90.56% बोल सकते हैं ये भी क्या है, फ्लोट है। मतलब जो डेसिमल वैल्यूज होती है कंप्यूटर उससे क्लासिफिकेशन करता है फ्लोट में, वो किस तरह का डेटा है, फ्लोट डेटा टाइप है। और जो ऊपर नंबर सिस्टम में था वो इंटीजर्स है। अभी बूलियंस क्या है, कंप्यूटर आप सभी को पता है कि कंप्यूटर है जो सिर्फ एक ही भाषा समझता है 1 और 0। 1 0 से बोलते हैं बूलियन वैल्यूज, उसे बोलते हैं बाइनरी कोड्स। बाइनरी कोड्स मतलब कंप्यूटर को सिर्फ एक ही भाषा आती है 1 और 0। 1 मतलब ट्रू, TRUE ट्रू, और 0 मतलब फॉल्स, FALSE, ओके, यू अंडरस्टैंड। तो इस तरह का जो डेटा स्टोर होता है वेरिएबल इसको बोलते हैं बूलियंस, ओके। ये स्टोर होने के बाद एक और डिफाइन करते हैं। अब स्ट्रिंग क्या है, हमने इतना देख लिया, अब स्ट्रिंग भी देख लेते हैं। STRING स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग इज द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। इट मीन्स दैट एग्जाम्पल तो हमने अपना नाम, जैसे मेरा नाम अखिलेश है, AKHILESH। तो इसमें कौन कौन सा अल्फाबेट है, कौन कौन से लेटर से, AKHILE और S और H, मतलब 8 है टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ। द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग को तो डिफाइन करते हैं डबल कोड से, स्टार्टिंग और एंडिंग में क्या डिफाइन करते हैं, डबल कोड और सिंगल कोड से डिफाइन करते हैं। सिंगल कोड से डिफाइन करो या तो डबल कोड से डिफाइन करो, तो कंप्यूटर से क्लासीफाई करता है कि किस तरह का डेटा स्टोर है, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, हमने समझा। तो वेरिएबल्स में किस तरह का डेटा स्टोर रहता है, कंटेनर में किस तरह का डेटा स्टोर है, ओके। अभी प्रैक्टिकली कर लेते हैं, थियरी तो हो गया, प्रैक्टिकली चेक करते हैं प्रैक्टिकली क्या है। जैसे मैंने यहाँ x इक्वल टू 10 डिफाइन किया था, तो मुझे चेक करना है कि ये किस तरह का टाइप है, ये किस तरह का वेरिएबल है। तो ये बताएगा इसका टाइप है इंटीजर टाइप, ओके। मुझे y का किस तरह का टाइप है, y ये बता रहा है ये फ्लोट टाइप है। क्यों फ्लोट है, डेसिमल वैल्यूज है 2.5, ओके। और इन नेक्स्ट हम देखते हैं कि z क्या है। जस्ट अभी बताइए, जस्ट आप सोचिए और बताइए मुझे क्या है, ओके। ये इंटीजर टाइप है, क्यों, क्योंकि नंबर सिस्टम है, ओके। मैं कौन वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, मैं डिफाइन करता हूँ कि c इक्वल्स टू -10, ओके। और जब क्वेश्चन आ जाएगा सर -10 भी दिखाओ, तो ओके टाइप करेंगे हम, ओके। तो c की वैल्यू क्या है, तो मैंने डिफाइन किया, ये इंटीजर मैंने बोला था नंबर सिस्टम -1 -2 -3 जो भी इंक्लूड करेंगे वो इंटीजर्स में आते हैं। अब एक और डिफाइन कर लेते हैं कि b इक्वल्स टू अखिलेश, AKHILESH। तो मैंने डिफाइन कर दिया एक बी करके, मैंने क्या कर दिया, एक बी वेरिएबल डिफाइन कर दिया, इसके अंदर वैल्यू मैंने किस तरह का वैल्यू, मैंने स्ट्रिंग कलर का वैल्यू डाल दिया। अब मुझे बताना है कि प्रॉम्प्ट कैन टेल मी व्हाट्स द वैल्यू ऑफ बी, तो मुझे बताएगा कि हाँ बी का वैल्यू क्या है, अखिलेश है। अच्छा ये किस तरह का टाइप है मुझे बता सकती है तुम, ओके। उसने बताया मुझे ये किस तरह का टाइप है, स्ट्रिंग टाइप है, स्ट्रिंग को str से इंडिकेट करते हैं, ओके। तो हमारा इंटीजर क्लियर हो गया, फ्लोट क्लियर हो गया, स्ट्रिंग। अब हम बात करते हैं बूलियंस का। ये बूलियंस क्या है, जैसे मैंने बताया कंप्यूटर को एक ही भाषा समझती है, 1 और 0। 1 जिसे बोलते हैं बूलियन वैल्यू, से बोलते हैं बाइनरी कोड, ओके। जो मैं डिफाइन निकाल कर लेता हूँ n इक्वल्स टू ट्रू, कैपिटल TRUE, ओके ओके। अरे किस तरह का टाइप है मुझे बता सकती हो तुम, ओके, व्हाई नॉट श्योर, इट्स अ बूल टाइप, बूल मीन्स बूलियन टाइप, ओके। वापस एक हम देख लेते हैं, h इक्वल्स टू मैंने फॉल्स डिफाइन कर दिया, FALSE, फॉल्स। ये प्रॉम्प्ट कैन टेल मी व्हाट्स द वैल्यू ऑफ h, उसने बताया कि हाँ ये h का वैल्यू फॉल्स है। अच्छा तुम बता सकते हो किस तरह का डेटा स्टोर किया है इसने अपने h ने, तो उसने बताया कि हाँ बूल टाइप, इट्स अ बूलियन टाइप। तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता चल जाएगा इसकी वेरिएबल्स क्या है, और वेरिएबल्स दिस कंस्ट्रेंट्स अ कंटेनर वेयर यू कैन पुट योर वैल्यूज, और किस तरह का वैल्यू स्टोर होती है, वो इंटीजर्स है, str स्ट्रिंग्स है, फ्लोट्स है, बूलियंस है।
ऐसे और भी डिफरेंट डेटा टाइप्स है, नंस, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ये नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे। और नेक्स्ट वीडियोस में ये भी बताएंगे कुछ बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म ऑन वेरिएबल्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।